एक और दर्दनाक डिफीट पाकिस्तान के जिम्मे लगी और ये मुकाबला पकड़ के हाथ से निकल गया। और कहना यही पड़ेगा कि कई जगहों के ऊपर गलतियां की पाकिस्तान ने। देखें, जो 50 ओवर्स की कहानी है ना, ये नहीं हो सकती है कि आप पहले 25 ओवर्स अगर अच्छे खेल गए हैं तो मुकाबला आपकी जेब में। नहीं, बहुत कम ऐसा होता है कि अगर 25 ओवर में आपने 250 कर दिया तो फिर चले ठीक है, आपको मैसिव एडवांटेज मिल जाता है। मगर जब तक कि पूरा होलसम पैकेज 100 ओवर का आप ठीक नहीं खेलेंगे। क्रिकेट में, फ्रेंचाइज क्रिकेट में जैसे बॉलर्स हमारे लेते हैं ना, इंटरनेशनल में भी ऐसे ले, ये गलतियां अपनी हैं। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई है, सिर्फ चेहरे दिखाने के लिए, जीत जाएं तो हम पंप अप हो और उसके बाद अग्रेशन दिखाएं, सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ। कोई गेम प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। आई एम सॉरी टू से, स्वाय मोनी मोरकल के जो बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट का, बाकी जो मैनेजमेंट है सिर्फ वहां पे बैठे हुए हैं कि हमारे पास चेहरे आते रहे। देखें जी, जो मुझे सेमीफाइनल पर टीमें आती नज़र आ रही हैं वो तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, और तीसरी जो सी टीम वो मुझे नज़र आ रही है ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका। ठीक है, इंडिया की आपको कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे? नहीं, इंडिया तो ऑलरेडी आ गया ना सेमीफाइनल पे। बेस्ट प्लेयर या आपको लगता है वहाँ से तो विराट कोहली है। ठीक है, और हमारा वो जो नया एक मुस्लिम बॉलर आया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मोहम्मद सिराज। ठीक है, वो हमारा मुस्लिम बॉलर ना के ये के वो इंडिया वालों का बॉलर है, लेकिन मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कल हार हुई, वैसे ही पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स मौजूदा टीम के ऊपर बरस पड़े। कुछ ने तो कहा कि बाबर आजम को टीम की कैप्टनसी से निकालना चाहिए, और कुछ ने कहा कि इनको तो ओडीआई खेलने नहीं आती है, और कुछ कह रहे हैं कि इनको भारत से सीखना चाहिए कि कैसे ओडीआई में बैटिंग की जाती है। जहां पर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स हैं कि वो मौजूदा टीम में चेंजेस चाहते हैं, पर जिस तरीके से बाबर आजम ने अपने सभी दोस्तों को हर टीम में घुसाया है, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्योंकि इसके पहले भी बाबर आजम ने खुद की टीम मांगी थी और पीसीबी ने उनको वही टीम दी थी, पर आज ऐसी परफॉर्मेंस के बाद पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इनकी गुटबाजी ने ही आज पाकिस्तान क्रिकेट का हाल ये कर लिया है। टीम आउट होने के कगार पर खड़ी है, बल्कि आउट हो चुकी है, और बाकी के तीनों मैच भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान टीम जीत पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के बाकी मैचेस न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश के साथ है। न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा है, और इंग्लैंड कभी भी क्लिक कर सकती है, क्योंकि वो पिछले साल की एक चैंपियन टीम है और उन्होंने 2019 में ये वर्ल्ड कप भी जीता है। और इसलिए पाकिस्तान क्रिकेटर्स को अब इस टीम से कोई भी उम्मीद नहीं है। तो क्या पाकिस्तान में अब आने वाले दिनों में बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि पीसीबी के चीफ और बाबर आजम के बीच में भी कुछ टकराव चल रहे हैं, और ऐसे बातें सामने आना तो लाजमी है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। एक और दर्दनाक डिफीट पाकिस्तान के जिम्मे लगी और ये मुकाबला पकड़ के हाथ से निकल गया। और कहना यही पड़ेगा कि कई जगहों के ऊपर गलतियां की पाकिस्तान ने। देखें, जो 50 ओवर्स की कहानी है ना, ये नहीं हो सकती है कि आप पहले 25 ओवर अगर अच्छे खेल गए हैं तो मुकाबला आपकी जेब में। नहीं, बहुत कम ऐसा होता है कि अगर 25 ओवर में आपने 250 कर दिया तो फिर चले ठीक है, आपको मैसिव एडवांटेज मिल जाता है। मगर जब तक कि पूरा होलसम पैकेज 100 ओवर का आप ठीक नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप स्टेज के ऊपर, जहां हर टीम तैयारी करके आई है, आप मैच नहीं जीत सकेंगे। और आज ऐसे ही हुआ। एक वक्त लग रहा था कि बैटिंग में पाकिस्तान जो है वो कम से कम 350 स्कोर करेगा, मगर 270 में आउट हो गए। और उसकी बड़ी वजह क्या है? सेट बैट्समैन आउट हो गए। टेल एंडर्स को जैसे कि कोई गेम की अवेयरनेस नहीं है, कुछ सिचुएशन समझते नहीं है। साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स भी खेले हैं ना, वो कौन से कोई ब्रायन लारा थे या सचिन तेंदुलकर थे या बाबर आजम थे या विराट कोहली थे। उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया और फाइट किया, और उनको पता था कि फाइट करेंगे, पाकिस्तान गलती करेगा और हम जीत जाएंगे। यहाँ तो ये चांस भी नहीं देते हैं हमारी जो मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर है, इवन ओपनर्स भी। तो अफसोस इसलिए होता है कि इतना करीब आके इतनी मेहनत करके और फिर मैच जो है वो आप जीते ना। और ये जीतने की आदत भी होती है। वो सही कहते हैं कि
ये आदत डालनी पड़ती है, और अगर आदत चली जाए तो फिर उसके बाद आपको सीधी मंजिल भी बड़ी टेढ़ी महसूस होती है। पाकिस्तान की टीम ऐसी नहीं है, ऐसी कंडीशन में कि पाकिस्तान टीम आगे क्वालिफाई ना करे, इस कंडीशन में नहीं कर सकती तो फिर कहाँ जाके करेगी? ऑस्ट्रेलिया जाके, इंग्लैंड जाके करेगी? इस ऐसी क्वालिटी क्रिकेट जब हो रही हो, बड़ी टीमें हो, तो यही एक फ़र्क नज़र आया कि मैच्योरिटी का, दिलेरी का और गेम अवेयरनेस का। जो साउथ अफ्रीका जो उन पे टैग लगा हुआ था, चेस करते हुए अंडर प्रेशर होते हैं, अंडर प्रेशर हुए हैं, लेकिन आप देखें कि उन्होंने मैच निकाल के ले गए, उनकी टेल लेगी। हमारी टेल, मुझे नहीं लगता कि बैटिंग जब हो रही होती है, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या मैच में इतने सीरियस होते हैं, इतनी पेन लेते हैं जैसे पेन लेते हैं लीग क्रिकेट में, फ्रेंचाइज क्रिकेट में जैसे बॉलर्स हमारे लेते हैं ना, इंटरनेशनल में भी ऐसे ले। ये गलतियां अपनी हैं। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई है, सिर्फ चेहरे दिखाने के लिए, जीत जाएं तो हम पंप अप हो और उसके बाद अग्रेशन दिखाएं, सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ। कोई गेम प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। आई एम सॉरी टू से, स्वाय मोनी मोरकल के जो बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट का, बाकी जो मैनेजमेंट है सिर्फ वहां पे बैठे हुए हैं कि हमारे पास चेहरे आते रहे। कोई लग नहीं रहा कि कोई तैयारी करके आए। एक हार से बंदा सीख के आता है, बड़ी टीम है, दूसरी हार से सीख लेता। 4 आप मैच हार गए और टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आउट ही हो गए। नेवर नो क्या हो सकता है, लेकिन यह है कि तरवेज शमशी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, 4 विकेटें ली हैं उसने और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और मजा आया बॉलिंग देखने का। ऐसा लग रहा था कि अभी गए क्योंकि पेस के खिलाफ मिस एंड हिट बहुत था। फिर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किस्मत भी थी, इसलिए कि जो एलेक्स वॉक जो अंपायर थे, उन्होंने एक ऐसा डिसीजन दिया जो कि आउट लग रहा था, उन्होंने उसको नॉट आउट दिया और अंपायर कॉल के वजह से आखिरी विकेट बच गई और उसके बाद मैच भी हाथ से निकल गया। सो कई दफा आपकी किस्मत भी हाथ में नहीं होती है, और उसकी बड़ी वजह यही होती है कि ओवरऑल अगर आप अच्छा नहीं खेलते हैं तो फिर किस्मत भी जो है वो पीछे आपसे हट जाती है, क्योंकि आप डिजर्व नहीं कर रहे होते। भी इंडिया के पंडित है ना इस वक्त, अच्छा, वो मंदिरों में बैठे हुए हैं सर। अच्छा। और डे नाइट वहाँ पे इनके ऊपर जो है ना कुछ फूंका जा रहा है। अच्छा, और टीम हमारी जल्दी वापस आ रही है बस। नहीं सर, ये कैसी लॉजिक दी है? देखे, मैं 1 मिनट के लिए बात करता हूँ। आप आज के, और आप सर टीचर हैं, आपने ये मजाक में बात की होगी या सीरियस बात की है? और सर बड़ी बात है उधर, वो तो अच्छा। एक स्टेप के ऊपर पंडित जो बैठ के वो जायचे निकालते हैं, ठीक ये है। वो। तो फिर इधर जो मौलाना हजरात बैठे हैं, फिर दुनिया भर में मौलाना हजरात बैठे हैं, दुआ करके जिता दें। बताएं कौन वर्ल्ड कप जीता कौन नजर आ रहा है? फाइनल में, सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें जाती नजर आ रही हैं? देखिए जी, जो मुझे सेमीफाइनल पर टीमें आती नज़र आ रही हैं वो तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, और तीसरी जो सी टीम वो मुझे नज़र आ रही है ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका। ठीक है, इंडिया की आपको कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे? नहीं, इंडिया तो ऑलरेडी आ गया ना सेमीफाइनल पे। बेस्ट प्लेयर या आपको लगता है वहाँ से तो विराट कोहली है। ठीक है। और हमारा वो जो नया एक मुस्लिम बॉलर आया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मोहम्मद सिराज। ठीक है, वो हमारा मुस्लिम बॉलर ना के, ये के वो इंडिया वालों का बॉलर है। लेकिन मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है। बस इंडियन शायकीन के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि यार पाकिस्तानी टीम भी आई हुई है, अप्रिशिएट करो। हम आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं। कोई इंडियन आ जाता है, हम लोग खाने खिलाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, सारा कुछ करते हैं। ठीक है। और उधर आपसे एक ताली भी नहीं बज रही यार। नहीं सर, ये देखें इधर मैं उधर आपको पता है कितना वार्म वेलकम हुआ है, और हैदराबादी बिरयानी की तो तारीफ कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स। इसके अलावा अगर आज स्टेडियम की बात करें, यहाँ पाकिस्तान की बात करें, बाबर आजम के 50 होने पे जिस तरीके से इंडिया वालों ने जो सा बाबर और वो इस तरीके से अप्रिशिएट किया, मैं कहता हूँ ये भी बात हमें डिस्कस करनी चाहिए। नहीं, मैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता तो फिर अच्छा तरवेज शमशी हैं, उनको खिलाए पाकिस्तान को सामने रखते हुए। एक तो उन्होंने बैटिंग एंड में अच्छी कर ली, जब सिंगल लेना था सिंगल लिया उन्होंने, और फिर अच्छे बॉल्स को बहुत अच्छे सीधे बल्ले से खेला, कोई ऊट पटांग शॉट नहीं खेली, टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे। और इसी तरह से जब बॉलिंग करने आया तो बड़ी विकेट्स ली उन्होंने। और पाकिस्तान को एक मेंटल ब्लॉक है रिस्ट स्पिन के अगेंस्ट और स्पिन के अगेंस्ट, फुल स्टॉप। स्पिन के अगेंस्ट हम बहुत बुरा खेलते हैं, और जब तक कि ये हम गेंद को हवा में हाथ से छुट्टा हुआ नहीं पड़ेंगे तब तक हम हावी नहीं हो सकते हैं मिडिल फेज में, क्योंकि आप क्रीज से खेलते हैं, और जब आप क्रीज से खेलते हैं तो फिर आप डॉट बॉल्स ही खेलेंगे ना। और फिर एक दफा फिर बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेले, छक्का लगाने के बाद भी अगर आप 8 रन ही लेंगे ओवर में, अगले 5 बॉलों में कुछ करेंगे नहीं, तो फिर ये इनिंग्स आगे कैसे जाएगी?